लिखिए महाबीजाणु जनन। हाँ, इससे पहले आप वो लोग को लिखाए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो जेनेसिस में किसका निर्माण होता था? पॉलन ग्रेन का। वो क्रिया किस में होता था? मेल पार्ट में। लेकिन ये क्रिया कहाँ होगा? फीमेल पार्ट में। उसमें होता था नर युग्मक का निर्माण, इसमें होगा मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महाबीजाणु जनन। महाबीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। आप लोग इससे पहले बीजांड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। आप लोग इससे पहले बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और बीजांड के अंदर एक ऐसा सेक था जिसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायो सेक। क्या बोलते हैं? और इम्ब्रायो सेक के मध्य में, बीच में एक ऐसा सेल था जिसमें 2 केंद्रक था। कितना केंद्रक? इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं? तो बता, इसमें 2 केंद्रक है लेकिन सेल कितना? सेल कितना है? केंद्रक कितना? तो बताइए, अगुणित है या द्विगुणित? मतलब ये 2n का है। ठीक है, और इसी में यदि क्या होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन? उसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? और इसी सेल में म्यूसिस सेल डिवीजन होने के कारण जो है ना, म्यूसिस सेल डिवीजन होने के कारण एक कोशिकीय स्ट्रक्चर अगुणित रचना का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। ये फूल का क्या है? मादा युग्मक, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु या अंड कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। समझ में? तो किसमें सेल डिवीजन होने के कारण? इस सेल का नाम बताओ जल्दी से, क्या? सेकेंडरी सेल, या इसको एमएमसी भी कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी भी कहते हैं। तो जब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, तब कई अगुणित रचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? महाबीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े थे लघु बीजाणु जनन, या उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था? पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें मादा युग्मक अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण हो रहा है। इसका डिफिनेशन देंगे, द्विगुणित कोशिका से मादा युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रो नहीं, मेगा, MEGA, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है ये? लिखिए इसका डिफिनेशन, लिखिए। द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल द्विगुणित, इसको द्विगुणित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक सेल में कितना केंद्रक है, इसी कारण इसको हम लोग बोल रहे द्विगुणित। लिखिए, द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल, या शॉर्ट में लिखिए एमएमसी से द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल। क्या लिखा हुआ है? मेगा स्पोर मदर सेल। ब्रैकेट में लिखिए MMC। लिखे, द्विगुणित, तो छूट गया। द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल से अंड कोशिका लिखे। अब ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? मादा युग्मक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मादा युग्मक। अब बनने की क्रिया को, मादा युग्मक बनने की क्रिया को महाबीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए सब लोग बनाइए फिगर। अब देखिए, अभी आप लोग को जस्ट बताया कि मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ रहता है? इम्ब्रायो सेक के अंदर।
किसके अंदर? एम्ब्रायोसेक के अंदर रहता है। क्या चीज रहता है? क्या चीज रहता है? मादा युग्मक रहता है। एमएमसी रहता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये जो फिगर देख रहे हैं, ये किसका फिगर बना है? एम्ब्रायोसेक का। ये किसका फिगर है? एम्ब्रायोसेक सब लोग जानते हैं ना? जानते हैं। इस कहाँ रहता है एम्ब्रायोसेक? मादा पार्ट के अंदर की नर भाग के अंदर? किसके अंदर? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर रहता है। और इसके अंदर इस प्रकार से द्विगुणित रचना होता है। इसी का नाम क्या है? एमएमसी। एमएमसी, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं? एमएमसी का पूरा नाम क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर भी होता है, लेकिन वो मेल पार्ट में होता है। माइक्रोस्पोर भी होता है। दोनों का नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें माइक्रोस्पोर, इसमें उसमें लघु भी, लघु मतलब छोटा जनन, इसमें बड़ा जनन। ठीक है। अब इस सेल में क्या हो रहा है? कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस, हाँ, या मायोसिस। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तब एक सेल से 4 सेल का निर्माण हो रहा है। कितने सेल का? सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही बन रहा है, लेकिन उसमें कितना सेल है? 4 सेल है। बनाइए आप लोग साथ साथ डायग्राम। दोनों ने, तीनों बनाना है, और है। इसका पूरा नाम लिखिए लो। मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका है? एम्ब्रायोसेक का। और बताइए, ये एन का कि 2n का? जितना भी सभी सेल बना है सब एन का। क्योंकि इसमें क्या हो गया? कौन सा विभाजन हो गया? अर्धसूत्री, या उसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। अर्धसूत्री मतलब आधा। अर्धसूत्री मतलब इसमें कितना केंद्रक? तो बता, 2 केंद्रक में कितना क्रोमोसोम? 46। एन का वैल्यू कितना? 23। तो 2n का, इसका मतलब एक केंद्रक में कितना क्रोमोसोम? तो दोनों मिला कितना हो गया? 46। अर्धसूत्री मतलब क्या होता है? आधा गुणसूत्र। जितना गुणसूत्र है उसका क्या किया? तो ये है 2n का। ये कितना n का हो गया? nn का हो गया। लेकिन एक से क्या गो बन गया? 4 गो बन गया। ठीक है, यहाँ लिख लिया तक सब लोग? चलिए समझिए। तो एक सेल से कितना सेल बना? 4 सेल। 4 में क्या होता है? 3 डेथ कर जाता है। हाँ, 3 मर जाता है। 3 कोशिका क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। और केवल कितना सेल बच जाता है? 3 को क्या करेंगे? और एक जिंदा होके क्या बन जाता है? यही क्या बन गया? अंडा। अंडा बन गया, एग सेल बन गया। यही हो गया आपका फ्लावर का मादा युग्मक। क्या हो गया? जिंदा रहेगा ही नहीं। ये रूल है कि 3 सेल डीजेनरेट हो जाता है। यदि जिंदा रह गया तो तब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। और उसी कंडीशन में उस दिन जो बताए थे, नारियल में क्या निकलता है? पानी तो निकलवे नहीं करता है। हाँ, गजरा निकलता है। उसी कंडीशन में होता है जब 2 बार निषेचन हो जाता है। तो प्राय नारियल में वो होता है क्या? कभी कभी किसी किसी नारियल में होता है। हाँ, ये हो गया आपका एग सेल। चलो लिखो, डायग्राम बनाओ। हाँ, तुम लोग भी काट दो इस प्रकार से। अभी लिखाएंगे लैंग्वेज तब समझ में आएगा। इसी को लिखाएंगे अभी भाषा में। ये हो गया आपका मादा युग्मक। मादा युग्मक। आज सबको जानबूझ की गलती करवा रहे हैं ना? करो गलती सब लोग। इस प्रकार सब लोग काटो उसको। चलिए अब समझिए।
अब देखिए जब क्या होता है मेगा स्पोर मदर सेल में कौन सा सेल डिवीजन, अर्धसूत्री। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, म्योसिस ही हो रहा है, अर्धसूत्री। तो 2 बार म्योसिस हो गया, तो इसको हम लोग मान लेंगे म्योसिस फर्स्ट और इसको म्योसिस सेकेंड, ठीक है। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहली बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तब कितने सेल का निर्माण होता है, 4 सेल का निर्माण होता है। लिखिए तब 4 अगुणित, सब अगुणित है ना, अगुणित मतलब n या 2n, हाँ n, तब 4 अगुणित, 4 अगुणित मेगा स्पोर, तब 4 अगुणित मेगा स्पोर का निर्माण होता है जो रेखीय रूप से सजा रहता है, जो रेखीय रूप से सजा रहता है, जो रेखीय रूप से सजा रहता है। इसीलिए इसे इसीलिए इसे लीनियर स्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब टेट्राड, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लीनियर स्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब ट्राई या 4, 3 या 4, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब, और किसका टेट्राड, स्पोर का। कौन सा स्पोर का, मेगा स्पोर का। और सभी एक दूसरे से क्या है, ऊपर नीचे सजा है, मतलब रेखीय रूप से सजा, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, मतलब लाइन में सजा हुआ है। चल लिखिए, इसीलिए इसे लीनियर स्पोर टेट्राड कहते हैं। देख लिखिए, स्पोर टेट्राड का, स्पोर टेट्राड का 3 सेल, कितना सेल, 30 सेल डीजेनरेट हो जाता है, 3 सेल डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट मतलब मर जाता है, 3 सेल डीजेनरेट हो जाता है और 1 सेल जिंदा रहता है या क्रियाशील रहता है। 1 सेल जिंदा रहता है या उसको बायोलॉजिकल वर्ड में लिखिए फंक्शनल रहता है। फंक्शनल मतलब क्रियाशील या कार्य करने योग्य रहता है। 1 सेल फंक्शनल रहता है, हाँ 1 सेल क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। पुनः इस फंक्शनल सेल से एग सेल का निर्माण होता है। तो सब लोग को समझ में आया कैसे होता है मादा युग्मक का निर्माण, होता है ना कैसे। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके नर युग्मक का निर्माण। अब दोनों युग्मक क्या है, रेडी है। उधर नर युग्मक पहले रेडी, मतलब दुल्हा को पहले रेडी कर दिए। अभी कौन तैयारी हो गया, दुल्हन। अब क्या होगा, अब दोनों का मिलन होगा और इस दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होगा, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, मिलेगा नहीं, बस एक दूसरे के करीब आएगा, हाँ उसको क्या कहते हैं, परागन। और जब दोनों मिल जाएगा तब क्या कहते हैं, निषेचन। तब क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है।